नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। आप सभी जानते हैं कि कल आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। यानी जो हम क्रिकेट टीम का तीसरी बार ताज अपने देश के ऊपर सजना देखना चाहते थे, हम सभी उससे वंचित हो गए। और 150 करोड़ की हमारी आबादी बहुत ज़्यादा निरुत्साहित तथा परेशान है। इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारी टीम ने पिछले 10 मैच बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग से खेले और हर बार वो जीत के लिए डिजर्विंग दिख रहे थे और वो जीते भी। लेकिन जो 11वां मैच, जिससे कि हमें वो टाइटल हमारे नाम में लगना था, जिसकी वजह से तीसरी बार हम जो चैंपियन बनने थे, उसमें हम चूक गए। क्यों? क्योंकि हमारी टीम, ऐसा लग रहा था या तो वो और कॉन्फिडेंट हो गई है कि हमने जो पिछले 10 मैच जीते हैं और इस 10 मैच के लीग मैच में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा दिया था, हम ये 11वां मैच जीत करके यह ताज अपने नाम कर लेंगे, ये टूर्नामेंट हम अपने नाम कर लेंगे, ये ट्रॉफी हमारे नाम हो जाएगी। या तो वो और कॉन्फिडेंट हो गए या उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन जो 10 मैच में दिखा, जो उत्साह उमंग हमने पिछले मैचों में देखी, वो हमें दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि हम कल जीत के लिए खेल ही नहीं रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण हम जैसे चर्चित कर चुके हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट रहे या 11वें मैच में हमने वो दमखम नहीं दिखाया। ये गलती अक्सर क्रिकेट की टीम से ही नहीं, समाज से, नगर से ही नहीं, देश विदेशों से ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष से भी होती है। जब वो बिल्कुल उसको नज़र आता है कि मंजिल सामने दिख रही है, तो वह स्लो डाउन हो जाता है। उसको वो गारंटीड ले लेता है कि अब तो हम नदी के किनारे पहुंच ही गए हैं, हम इसको पार कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है कि, या दूसरी भाषा में कहते हैं कि हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई है, हमने पूंछ ही निकालनी है। तो ये कोई काम कठिन अब नहीं रहा। नहीं, अंतिम जो फिनिशिंग जो होती है, सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा टेक्निकल उसकी फिनिशिंग ही होती है। और उस फिनिशिंग में हम चूके हैं पूरी तरह से। संत महात्मा कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में न जाने क्या होए। अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं। हमारी टीम ने 10 मैच जरूर जीते थे, लेकिन उन्होंने अभी 11वें मैच से टाइटल नहीं जीता था। 11वां मैच जीतने से ही टाइटल हमारे नाम में होता। नदी किनारे पहुंच जाने से हम जो यात्रा कर रहे हैं, नदी पार हुई नहीं है, अभी हमने नदी के किनारे से, क्योंकि नाव अभी हमारी समुद्र में ही है। किनारे में भले ही हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम बाहर नहीं आए हैं, तट पे नहीं आए हैं, अभी हमने जमीन को नहीं छुआ है। ये सबसे बड़ा टेक्निकल है। तो इस संत महात्मा तो आज से नहीं, ये तो प्राचीन काल से बताते आ रहे हैं। 400-500 साल पहले कबीरदास जी ने भी यही कहा, कबीरा गर्व न कीजिए, कबो न हंसिए कोई। यहाँ कहने का भाव ये है कि किसी भी टीम को, किसी अन्य को, किसी दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए या उसको हंसना नहीं चाहिए कि यदि हमने ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में हरा दिया तो हम उसको फाइनल में भी हरा देंगे। ये गारंटी ले लिया हमने कल। अजहू नाम समुद्र में ना जाने क्या होए। अभी हमें टाइटल मिला नहीं है। अभी हमारी नाव, आध्यात्मिक भाषा में बात करें, कि समुद्र में ही है। जब तक हम ऊपर नहीं आ जाएंगे, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे
मेरे हमारे एक मित्र थे, वो हिंदी के लेक्चरर रिटायर हुए हैं। वो हिंदी का उन पर अच्छी पकड़ है, क्योंकि हिंदी के पहले अध्यापक रहे, बाद में रिटायर हुए हैं, लास्ट में लेक्चरर बन करके। लेकिन जब वो टीचर बने थे तब से लेकर लास्ट मोमेंट तक आज भी वो अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ रहते हैं। तो एक दिन मैंने कह ही दिया, मैंने कहा मास्टर जी, अंग्रेजी के खिलाफ उन लोगों को होना शोभा देता है जिनकी अंग्रेजी अच्छी है। क्योंकि आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है, अब अंग्रेजी के अंदर आपका ज्ञान बहुत ही कम है, नाम मात्र का आपका ज्ञान अंग्रेजी का है, तो आप इसलिए अंग्रेजी की खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ उनका बोलना अच्छा लगता है जिनकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि यदि हम 10 मैच जीत के आगे निकल गए हैं तो हम ये गारंटेड कभी नहीं ले सकते कि हम 11 मैच भी जीत जाएंगे। और जो टीम फाइनल में आई है, भले ही चाहे उसका लीग मैच में 2 मैच हार के आई हो, और चाहे वो 6 मैच हार के आई हो, चाहे 5 मैच, किसी प्रकार से कोई भी टीम यदि फाइनल में पहुंच रही है तो वो दमदार टीम ही है। इसी प्रकार जब तक संत महात्मा कहते हैं हमारी शरीर छूट जाने पर से पहले ही मुक्ति नहीं हो जाती, वो भाव हमारे अंदर आ नहीं जाता, हमें संपूर्ण विश्वास हो नहीं जाता, यानी शरीर छोड़ने के पश्चात हम जब मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमें अभ्यास आध्यात्मिक करते रहना चाहिए। संत महात्माओं द्वारा बताई हुई शिक्षा को हमने जब तक पूर्ण अनुभूति नहीं हो जाती हमें करते रहना चाहिए। यह नहीं कि हमें बीच बीच में अच्छी अच्छी अनुभूति होने लगी हैं, हम लगने लगा है कि परमपिता परमात्मा हमसे प्रसन्न हो गए हैं, हमें समय समय पर दर्शन देते हैं। नहीं, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण अनुभूति होने पर ही हम परमपिता परमात्मा के भीतर जाके मिल सकते हैं, क्योंकि पानी में पानी ही मिल सकता है। पानी में लिक्विड चाहे दूध ही क्यों ना हो, वो भी अपना वेटिस कलर छोड़ देता है। तो जब तक हमें मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक हमें प्रयासरत रहना ही चाहिए। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।